हाय फ्रेंड्स, काजू हम सब लोगों का फेवरेट स्नैक या फिर कह लीजिए कि फेवरेट नट है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका स्किन के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, इसका किडनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, इसका जो है हार्ट और बीपी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, इसका डाइजेस्टिव गट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। खासकर तब जब इसको आप सही क्वांटिटी में और सही तरीके से ना लें दोस्तों। जी हाँ, एवरीथिंग इज पॉइजन एंड नथिंग इज पॉइजन। द क्वांटिटी डिसाइड विच इज पॉइजन एंड द क्वालिटी ऑल्सो। तो इसी चीज़ पर आज चर्चा करते हुए मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे काजू के साइड इफ़ेक्ट जो आप कभी भी अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर शायद आपको पता नहीं होता है कि ये काजू की वजह से ही हो रहा है। तो आइए इसको शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं कि कौन से वो 5 साइड इफ़ेक्ट हैं। नंबर 1 पे आता है दोस्तों यूरेशियोल नाम का केमिकल कंपाउंड, जो कि काजू के अंदर पाया जाता है, खासकर कच्चे काजू के अंदर। कई बार जो कंपनियाँ होती हैं वो सही से काजू को रोस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि एक तरीका ये है कि काजू रोस्ट करके ही मार्केट में लाया जाता है। अब उसमें भी 2 क्वालिटी हो जाती है, एक सिंपल रोस्ट करके भेज देते हैं और एक रोस्ट करके उसमें नमक वगैरह लगा देते हैं। तो नमक वगैरह तो उसका अलग ही साइड इफ़ेक्ट है, मैं अभी उस पे भी आऊँगा। तो अगर ये रोस्टिंग सही तरीके से नहीं हुई है दोस्तों, और जो कि नहीं होती है कई सारे सस्ते काजू के ब्रांड्स में, या कई सारी कंपनियाँ लापरवाही करती हैं, तो उसमें क्या होता है, यूरेशियोल नाम का एक केमिकल कंपाउंड उसमें बचा रह जाता है। ये यूरेशियोल से हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कई लोग जो यूरेशियोल के संपर्क में आने से डिलेड स्किन एलर्जी डेवलप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, त्वचा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, त्वचा में इचिंग खुजली बनी रहती है, त्वचा में बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे लगता है जलन हो रही है, साथ ही साथ त्वचा में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ये सब उस काजू में मौजूद यूरेशियोल नाम के केमिकल कंपाउंड का साइड इफेक्ट है दोस्तों। इसलिए ये आप अश्योर कर लें कि या तो आप यूरेशियोल से एलर्जिक ना हो, या फिर आपके जो काजू आप ले रहे हैं वो अच्छी तरीके से रोस्ट किया गया हो, अच्छी कंपनी का हो दोस्तों। नंबर 2 पे आता है काजू का साइड इफ़ेक्ट, वो है दोस्तों हमारे गट के ऊपर। काजू में बहुत ज़्यादा फाइबर के साथ-साथ बहुत ज़्यादा फैट होता है दोस्तों। तो अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं गैस बनने के लिए, ब्लोटिंग के लिए, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए काजू, क्योंकि वो उनके पेट में जाके ब्लोटिंग कॉज़ करता है, गैस कॉज़ बनाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और गैस बनने की वजह से आप अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, आप अनईज़ी फ़ील करते हैं दोस्तों। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप काजू का सेवन ना करें दोस्तों। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे वो दोस्त जो उनको कभी किडनी में स्टोन रहा हो, पथरी रही हो दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कि रीनल स्टोन। आपको कभी भी रीनल स्टोन रहा हो, या आपको रीनल स्टोन अगर है, तो बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी होगा कि आप काजू का सेवन ना करें दोस्तों। क्योंकि काजू के अंदर होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्ज़लेट, और ये ऑक्ज़लेट जाना जाता है पथरी बनाने के लिए दोस्तों। अगर कोई इंसान हेल्दी है और बहुत ज़्यादा काजू खा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके किडनी में, उसके गुर्दे में पथरी बनने के। और अगर आपको ऑलरेडी कई एक बार पथरी बन चुकी है, या आपको ऑलरेडी पथरी है, तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए काजू का सेवन करते समय, क्योंकि काजू में मौजूद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्ज़लेट सिर्फ़ और सिर्फ़ पथरी के लिए ही खतरनाक नहीं है, ये आपके पूरे गुर्दे को अफ़ेक्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आप काजू खाते समय, काजू या फिर काजू खाने के बाद 1 गिलास दूध पी लें, तो दूध में जो कैल्शियम होता है ना, वो इस ऑक्ज़लेट को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। जिससे कि किडनी में जो पथरी बनने का जो रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा नील हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बहुत बेहतर होगा कि आप काजू लेने के बाद 1 गिलास या आधा कप या 1 कप दूध पी लें दोस्तों। इससे आपके जो गुर्दे हैं वो महफूज़ रहेंगे, सेफ रहेंगे, पथरी नहीं बनेगी। दोस्तों, चौथा जो साइड इफ़ेक्ट है काजू का, वो है उन लोगों के ऊपर जो हार्ट या फिर बीपी के मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं। ख़ासकर उनको जो सॉल्टेड जो काजू होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। पर अगर ऐसे नॉर्मल काजू भी देखें तो काजू में होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा पोटेशियम, और ये पोटेशियम अक्सर कार्डियक इरेगुलरिटी कॉज़ करता है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं दोस्तों। अगर आप फिर एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा लेते हैं, तो ये आपके बीपी में फ्लक्चुएशन कॉज़ करता है, या आपके कार्डियक एक्टिविटी को इंटरफेयर करता है दोस्तों। और 5वें नंबर पे दोस्तों आता है काजू का वेट लॉस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको काजू का इंटेक बहुत ही तरीके से, बहुत ही फिक्स क्वांटिटी में करना चाहिए, क्योंकि काजू एक बहुत ही डेंसली पैक्ड कैलोरी फूड है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, और इतनी ज़्यादा कैलोरी कभी भी वेट लॉस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो काजू से दूरी बना ही लें आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पाँचों साइड इफ़ेक्ट जानने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें डेली कितना काजू लेना चाहिए, या फिर इतना हमारे लिए डेली कितना काजू ज़रूरी है जो हमें नुकसान ना दे। तो इस पे मैं बताऊँगा आपको दोस्तों कि डेली का जो एक स्टैंडर्ड काजू का इंटेक होना चाहिए एक एडल्ट के लिए, वो 25 ग्राम बेनिफिट मतलब
सफिशिएंट है दोस्तों। 25 ग्राम का मतलब है कि 8 से 10 काजू आप पर डे ले सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को लिए बहुत फ़ायदा करेगा और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा दोस्तों। तो आज ही से अपने रोज़ और अपने डेली के शेड्यूल में काजू को ज़रूर लीजिए, पर 8 से 10 काजू आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों, इससे ज़्यादा ना लें। और काजू लेने के बाद अगर आप 1 गिलास या फिर 1 कप दूध पी लेते हैं, तो ये आपको और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है और आपके गुर्दे को ये सेफ और महफूज़ रखता है।